ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। प्लीज सेफ रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाहर मत घूमना। और आओ फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को एंड कर दिया था हमने कल इसका लास्ट केस भी कर दिया था, जहां पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। और मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 59 और 60 इन दो क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लेना। सर हमने 59 और 60 कर लिया सर, एक बार आप 59 करवा दो। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 59 में एक बार आपको करवा देता हूं। आओ हम क्वेश्चन नंबर 59 करें। 60 तो आप अपने आप से कर लोगे, आई गारंटी यू कि आप 60 अपने आप से कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it is discovered that for the year ended 31st March 2016 and 2017, interest has been provided to the partners upon their capitals at 5% per annum, although no provision for interest is made in the partnership agreement. हम 2 साल तक पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते रहे, जबकि कोई प्रोविजन था ही नहीं। मैंने कहा था ना कल आपको, ऐसा भी हो सकता है। और हम 2 साल तक ऐसा करते रहे। उसने कहा द अमाउंट इन्वॉल्व्स आर फॉर 2016 द इंटरेस्ट गिवन एंड 2017 द इंटरेस्ट गिवन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया, 2016 हमने आईओसी दिया, किसको? ए, बी और सी को। कितना कितना आईओसी दिया? हमने दिया 4,200, 4,200, 2,400 और 1,320। ये हमने आईओसी दिया 2016 के अंदर। और 2017 के अंदर जो हमने आईओसी दिया वो दिया 4,320, इसको दिया 2,520 और इसको दिया 1,320। ये 2 साल हमने आईओसी दिया। सर वो 5%, अरे वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऑलरेडी अमाउंट दे दिया ना आईओसी का, कैपिटल नहीं दी इस क्वेश्चन में, तो फिर आईओसी अमाउंट दे तो दिया। ही हैज गिवन यू आईओसी अमाउंट, इतना हमने आईओसी 2 साल पार्टनर्स को दिया। एंड देयर वाज नो प्रोविजन, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ आईओसी। हमें आईओसी देना ही नहीं चाहिए था। एंड देयर वाज नो प्रोविजन, देयर वाज no provision for IOC in the partnership deed. पार्टनरशिप डीड के अंदर आईओसी का प्रोविजन ही नहीं था। वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव अ सिंगल रुपी टू द पार्टनर्स। और पीएसआर कितनी थी? सर पीएसआर जो थी इस साल फॉर 2016 द पीएसआर was 2:1। यहां पीएसआर थी ए, बी और सी के अंदर 2:1। और यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, यहां पे जो थी 2017 के अंदर वो थी 3:4:3। अगर दोनों साल की रेशियो एक ही होती ना तो ये सब एक चुटकी में सॉल्व हो जाता। लेकिन क्योंकि दोनों साल की रेशियो अलग है, इससे थोड़ा सा सम में लेंथी हो गया, हल्का सा, लेकिन सम में है कुछ नहीं। आओ देखें फटाफट जल्दी से, हम तो वही अपना काम करेंगे। सर कौन सा वाला? अरे वही भाई पीएसए वाला। कितने कॉलम है, कितने पार्टनर्स हैं? सर 3, तो कॉलम सर 4। ये बात तो आप सीख गए, ए, बी, सी और टोटल। सर जरूरी है कि 4 कॉलम बनाए, हम 3 में काम नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा, कौन पूछ रहा है? ये जो है टीएसए जो आप बना रहे हो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये वर्किंग नोट है। और वर्किंग नोट आप कैसे भी बना सकते हो, बस लॉजिकली सही होना चाहिए, आंसर ठीक निकलना चाहिए। ठीक है, तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए। ये लो ए, बी, सी और ये टोटल। आओ फटाफट से देखें क्या बोलता है। अगर हम करेक्टली काम करते तो क्या होता, और हमने रॉन्गली क्या कर दिया। आफ्टर क्या कहा है क्वेश्चन, चला गया ये रहा। After the account of partnership have been drawn up and the books closed off, it was discovered that the year ended 31st March 2000। यानी सुनो मेरी बात, अगर हम करेक्टली काम करते
अगर हम करेक्टली काम करते तो ये जो आईओसी हमने दिया ना, आईओसी फॉर ईयर 2016, देन आईओसी फॉर ईयर 2017, ये जो हमने दिया ना ये हम नहीं देते। 4200, 2400 एंड 1320। मैं एक मिनट कैलकुलेटर निकाल लूं, मैं एक मिनट कैलकुलेटर देखूं कहां रखा है मैंने। हाँ, ये मिल गया कैलकुलेटर। आ जाओ फटाफट से, कितना हो गया? 4200 प्लस 2400 प्लस 1320, 7920। और 2017 का कितना हुआ सर? ये हुआ 4320, फिर 2520 और फिर 1320। ये हो गया 4320 प्लस 2520 प्लस 1320, 8160। ये टोटल पैसा कितना हो गया सर? ये टोटल हो गया 16080। पता है क्या होता अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते तो फिर हम इस पैसे का क्या करते? सोच के देखो, ये तो हमने गलत दे दिया। ये पैसा तो हमें इनसे वापस लेना है, ये तो हमने गलत दिया, वी आर नॉट सपोज टू गिव दिस। करेक्टली काम होता तो हमें अब ये पैसा इनसे वापस लेना पड़ता, क्योंकि ये देना ही नहीं था। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर हम ये 7920 आईओसी में ना बांटते तो फिर इस पैसे का हम क्या करते? सर पता नहीं सर क्या करते। अरे बेवकूफ बच्चों, सोचो ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ना, और मान लो ये प्रॉफिट है कितना? इतना ही। यहां 7920 को मैंने क्या लिखा? 2 आईओसी, और किसको दे दिया? ए को, बी को और सी को। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये नहीं होता, तो फिर मैं इस पैसे का क्या करता? सर इस पैसे को आप बांट देते इसमें, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपने नहीं किया। यही तो मुझसे गलती हो गई, यही तो उसने गलती की। उसने इस पैसे को 7920 को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा। 7920 को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा। सर बांटा ऐसे नहीं लिखते, अरे छोड़ो यार, कैसे भी लिखते हैं, नहीं बांटा। तो आप बांट देते हैं 7920 को कौन सी रेशियो में? सर 2:1 में। अब देखिए तो 7920 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 3168। सर 7920 ये भी सर आ गया 3168, सेम है ना रेशियो। सर 7920 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 1584, यही आ रहा है ना? एक बार दोबारा देखें, 7920 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, या ठीक है, लो। अच्छा, अब बात करते हैं 2017 की। अगर ये पैसा हम आईओसी में नहीं बांटते, जो कि हमने गलती से दे दिया, तो फिर हम करेक्टली क्या किया? सर 8900 से कितना है? सर 8160 को, क्योंकि ये गलती हमने कर दी थी, को पार्टनर्स की पीएसआर में नहीं बांटा। कौन सी थी पीएसआर? सर 3:4:3। ये हमसे गलती हो गई, और इसे बांटे 8160 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, इससे मिलना चाहिए 2448, और इसे भी सर 2448 ही दे दो ना, और इसे मिलना चाहिए 8160 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, 3264। ये हो गया 8160
सर आपने हिंदी में आज क्यों लिख दिया सर यहाँ पे? बस दिल किया मेरा दिल किया कि मैं आपको और डिटेल में जाके समझा दूं, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, लो तो फिर इसका मतलब हमने ये पैसा इनसे लेना है और लेके इसको इस रेशियो में बांटना था, जो कि हमने नहीं बांटा, यही हमने गलती की। अगर यहाँ पे ये पैसा यहाँ ना जाता तो फिर कहाँ आता? ये पैसा यहाँ आता, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। ये पैसा कहाँ बढ़ता? यहाँ बढ़ता, ये पैसा यहाँ बढ़ जाता, जो कि हमने नहीं किया। अब हम कर रहे हैं, तो आओ इसको टोटल कितना मिला, आओ देखें तो जरा। इसको टोटल मिला 3168 प्लस 2448, इसको मिला 5616, और इसको 3168 प्लस 3264, इसको मिला 6432, इसको 1584 प्लस 2448 4032। इसे कितना मिलना चाहिए? इसे कितना लेना है हमें? 4200 प्लस 4320, सर माइनस में आया 8520, और ये सर ये आ गया सर 209 और 4920, और सर ये आ गया 4062 2640। ये देखो, इससे हमें लेना है 8520, लेकिन इसे देना कितना है? 5616, 8520 माइनस 5616 2904, इससे और ले लो 2904, इससे आप और ले लो, डेबिट कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि अगर हम ये पैसा इसको ना देते तो फिर इसे हम ये पैसा देते, क्योंकि हमने आईओसी दे दिया, गलती से आईओसी दे दिया, तो इसके पास 2016 में चला गया 4200 और 17 में चला गया 4320। अब ये पैसा इससे हमें वापस लेना है और इसे सही तरह से बांटना है। तो अगर हम सही तरह से बांटे तो इसके पास जाना चाहिए 3168 एंड 2448, यानी टोटल 5616। तो गलती से चला गया 8520, सही में जाना चाहिए था 5616, तो इससे वापस ले लो 2904। अब अगले का देखते हैं क्या होना चाहिए था, 6432 माइनस 4920, इसे भी हम वापस ले लें। इतना हमें इससे लेना है और इतना हमें देना है, इसको दे दो 1512, और ये क्या है सर? ये है 4032 माइनस 2640, ये भी दे दो 1392, इसे भी दे दो क्रेडिट, और इसे भी दे दो क्रेडिट। इन दोनों को पैसा दे दो और इससे पैसा ले लो, क्योंकि जब हमने आईओसी दिया, जो कि हमने गलती की थी, तो इसको पैसा चला गया था 8520। अगर हम आईओसी ना देते तो फिर हम इस पैसे को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम बांटते तो फिर इस तरीके से काम होता। आई बात समझ में? हाँ सर, हो गया सर। ये था क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 आप अच्छे से कर जाओगे, आई बिलीव ऑन यू कि आप कर जाओगे क्वेश्चन नंबर 60। आओ मैं आपको छोटी छोटी और क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 61C एंड क्वेश्चन नंबर 63। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक के। क्वेश्चन नंबर 61C और क्वेश्चन नंबर 63, ये दो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा देता हूं और फिर हम इसको खत्म करेंगे। अगर कोई चीज रह जाएगी तो मैं कल करवा दूंगा। आ जाओ फटाफट से, मैं आपको इसके ये दो क्वेश्चंस करवाता हूं। वैसे आप मेरे साथ साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। आप बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क के बाद रिप्लाई किया, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। आ जाओ मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 61C। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। ये देखो, आप ये तो देखते हो ना, ये तो जानते हो। हाँ सर, ये हम जानते हैं। ये है ए, मान लो दो क्वार्टर है सर। ये हो गया सर ए, सर ये हो गया बी, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर। ये पर्टिकुलर्स
सर ये क्या बना रहे हो आप? अरे आपको नहीं मालूम है क्या बन रहा है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, और फिर हम यहां लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें आईओसी, इसमें कमीशन टू पार्टनर, इसमें सैलरी टू पार्टनर। सर आप ये क्यों समझा रहे हो? अरे देखो ना, इसमें बैलेंस प्रॉफिट या प्रॉफिट भी कह सकते हो, ये सब आ जाता था। और फिर यहां हम लिखते थे टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहां निकल के आता था टू बैलेंस सी, और ये अकाउंट इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। यही करते थे ना? हाँ सर हाँ। इसका क्या मतलब है सर? मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है। ये जो होता था बाय बैलेंस बीडी, इसे हम क्या बोलते थे? सर ओपनिंग कैपिटल। इसमें ये सब कुछ आप क्या करते थे? प्लस करते थे। ओपनिंग कैपिटल में ये सब कुछ आप प्लस करते थे, और उसमें से ये दो चीजें आप माइनस करते थे, तो क्या निकल के आता था? सर क्लोजिंग कैपिटल। सर ये निकल के आता था क्लोजिंग कैपिटल। हम ओपनिंग कैपिटल में आईओसी, हम ओपनिंग कैपिटल में कमीशन टू पार्टनर, हम ओपनिंग कैपिटल में सैलरी टू पार्टनर, हम ओपनिंग कैपिटल के अंदर बैलेंस प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के हिसाब से हम ओपनिंग कैपिटल में सब कुछ प्लस करते थे, और उसमें से दो चीजें माइनस करते थे, तो निकल के आता था क्या? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन नंबर 61 से जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सब के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं थी। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर हमें तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। नहीं, फिर आप भूल नहीं जाना। वी ऑलवेज, बार बार, वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर कैसे पता लगेगा? सर कैसे पता लगेगा कि यहां पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? सर कैसे पता लगेगा? आओ लिख लो, मैं आपको बता देता हूं कैसे पता लगेगा। नोट्स आप लिख लो, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें लिखवा देता हूं, और जहां ये नोट्स आप लिखोगे वहां लिखने के बाद कुछ जगह छोड़ देना, मैं और भी इसमें ऐड करवाऊंगा, लेकिन आप लिखो कैसे पता लगेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, केस 1 के अंदर ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस, ए एंड बी आर partners in a business, sharing profit in 1:1। रेशो कुछ भी हो सकती है, एनी कुछ भी रेशो हो सकती है, रेशो कुछ भी हो सकती है, in 1:1। the capital of A and B on 31st March 2018 after the adjustment of net profit and drawings। ये देखो साफ पता लग रहा है, A and B are partners in a business sharing profit in ratio of 1:1। The capital of A and B as on 31st March 2018, as on 31st March 2018। जब ऑलरेडी उसने डेट दे दी, फिर ये वाली लाइन अगर हो
या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप देखो ना, अगर आप इस लाइन को पढ़ो तो क्या लिखा है, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, मींस ओपनिंग कैपिटल में ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल आई वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। अगर ये डेट ना दी होती, अगर ये डेट ना दी होती, ये डेट ना दी होती, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, अगर मान लो ये बात ना लिखी होती, यहां से यहां तक ना लिखा होता, ये बात ना भी लिखी होती और ऐसा लिखा होता, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, तो आप समझ जाना जब कभी भी हमें आफ्टर द एडजस्टमेंट्स दी हुई है, आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब है ओपनिंग कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आई उसे तो बोलेंगे आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है ओपनिंग कैपिटल। अभी तक हमने ये सब कुछ एडजस्ट नहीं किया, जब हमने ये सब कुछ एडजस्ट कर दिया, ये भी एडजस्ट कर दिया और उसके बाद इसे भी एडजस्ट कर दिया, फिर जो कैपिटल निकल के आई वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो बहुत कूल माइंड के साथ मेरी बात को समझो और बहुत कूल माइंड के साथ क्वेश्चन को पढ़ना। जहां लिखा हो आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग या आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग या आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन एंड ड्रॉइंग, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड सैलरी, ऐसा कुछ भी लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, या ये चार हो सकती है या एक हो सकती है, ये दोनों हो सकती है एक, आफ्टर द एडजस्टमेंट है, इसका मतलब वो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, चाहे डेट ना भी हो, चाहे डेट ना भी हो, समझ जाना कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। सर फिर क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाएंगे सर, बेवकूफों वाले क्वेश्चन मत पूछो। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में कैसे गए थे, इन सब को प्लस किया था और इसे माइनस किया था। अब हमें उल्टा चलना है तो इन दोनों को प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना और इन सबको माइनस कर देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उल्टा ही तो चलना है। पहले तो ये समझो कि आप ये बात समझ पाए कि कब पता लगेगा क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। विश्वास मानना यहां बहुत बड़ी गलती होती है, मैं इसीलिए आपको ये नोट्स में लिखवा रहा हूं, इसलिए बात मैं आपको नोट्स में लिखवा रहा हूं ताकि आप सारी उम्र के लिए इसको भूलो नहीं। सर सारी उम्र हम थोड़ी 12th क्लास में पढ़ेंगे, अरे बेटा मेरे कहने का मतलब है कि इस साल मेरी आप क्यों मेरी बात पकड़ लेते हो। आ जाओ एक और देखें, ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partners and their capital being rupees 3 lakh and rupees 2 lakh। लो अब इस तरीके से दिया है, A and B are partners and their capital being rupees 3 lakh and 2 lakh in arriving at these figures, the profit for the year rupees 24,000 has already been credited to capital account, has already been credited to the partners। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। उसने क्या कहा, A and B are partners and this capital being rupees 3 lakh and 2 lakh, कैपिटल गिवन है, आप कहोगे ओपनिंग कैपिटल है, नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इन अराइविंग एट दिस फिगर्स या ऑन अराइविंग एट दिस फिगर्स कुछ भी कर सकते हो। उन फिगर्स पे आते वक्त ये फिगर्स जो हम दे रहे हैं, ऑन अराइविंग एट दिस फिगर्स
द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट है ये ऑलरेडी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया, यानी यहाँ पे आईओसी भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, लेकिन जो ये प्रॉफिट है ना ये ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। मींस जो कैपिटल दिया वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ये सब कुछ हम क्रेडिट तो कर रहे हैं, ये क्रेडिट साइड है, ये देखो क्रेडिट तो कर रहे हैं। तो उसने कहा प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, तो हम क्रेडिट ही तो कर रहे हैं। ये भी लैंग्वेज आ सकती है, ये भी एक लैंग्वेज है जो आपको पकड़नी होगी। क्या? On arriving at these figures, the profit for the year ₹24,000 has already been credited to the partners। तो समझ लेना ये कौन सी कैपिटल है सर? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है सर? क्लोजिंग कैपिटल। और एक और लिख लो, ये मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है सर। तीसरा है A and B are partners। A and B are partners and their capital stood as rupees 20,000 and rupees 15,000 and rupees 15,000 after the necessary adjustment। After the necessary adjustment regarding interest on drawing एंड नेट प्रॉफिट। ये लो, ये भी एक वर्डिंग आपको आ सकती है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल स्टूड ₹20,000 and 15,000 आफ्टर द नेसेसरी। मैंने कहा ना जब कभी ये वर्ड आ जाए ना आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये देखो आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी ओपनिंग कैपिटल में ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आती है। ये वाली सारी एडजस्टमेंट्स और ये दोनों करने के बाद क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। जब कभी वो कह रहा है आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, तो समझ जाना कि इसका मतलब वो कैपिटल कौन सी है सर? वो क्लोजिंग कैपिटल है सर, वो क्लोजिंग कैपिटल है, वो 100% क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? वो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आप क्वेश्चंस कर सकते हो 61C, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं 61C जो इससे रिलेटेड है, फिर 63, और कल थोड़ा सा जहां आपने नोट्स लिखे हैं ना वहां आप जगह छोड़ देना, आगे का हाफ पेज ऑलमोस्ट आप 10 लाइनें और छोड़ देना, 10 लाइन्स आप छोड़ देना, फिर मैं आपको थोड़े से 2-3 बातें और लिखवाऊंगा। सर अगर 10 से कम आपने यूज की तो बाकी का क्या होगा? वेस्ट कर देना, मेरे नाम पे आप लिख देना, कोई बात नहीं, आप 10 लाइन छोड़ दो। मैं कल आपको 1-2 नोट्स और छोटे छोटे से लिखवाना चाहता हूं इसी कैपिटल को लेके, जो कि क्वेश्चन नंबर 66 और 67 में है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 61C। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ एक बार ये देख लेते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट को बना के ये सारे नोट्स आप लिख लेना ताकि आपके दिमाग में पक्का हो जाए। दीज आर कॉल्ड द एडजस्टमेंट्स, इसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ओपनिंग कैपिटल, आफ्टर द एडजस्टमेंट वी कम टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बिफोर द एडजस्टमेंट वी गो टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, चलो आओ आगे, आप इसको साथ के साथ बना लेना ताकि आपके दिमाग में रह जाए। और हम कर लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 61C, और फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा दूं आज। पता नहीं क्यों मैं आज बहुत थका थका सा महसूस कर रहा हूं, मैं आज बहुत थका थका सा महसूस कर रहा हूं। एक्चुअली मैं आज से मैंने क्लासेस स्टार्ट की, मैंने आज सुबह आज क्लास लगाई थी एक। तो आओ चले फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61C। जिनके पास नहीं है बुक, वो बुक परचेज कर लो। अगर बुक नहीं कहीं मिल रही तो बुक शॉप खुल गई है, अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे बताओ, मैं बुक लेके आपके घर पे पहुंचा दूंगा। हाँ, मैंने ऐसा भी एक काम किया है बच्चों के साथ। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े।
उसके लिए अगर मुझे कभी आपके लिए बुक बाय करके लानी भी पड़े तो मैं इसमें कोई गलत बात नहीं समझता, मेरे लिए ये ठीक है। मैंने कुछ बच्चों को खुद एक्टिवा पे जाके और बुक्स लाके दी हैं, वो बच्चे सुन रहे होंगे, उनके घर तक मैंने बुक्स पहुंचाई है क्योंकि ये रास्ता सब ब्लॉक था। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़ो, सब के सब जो है, अब ऐसा कंपटीशन करो ना, 95, 98, 97, 100 ये कंपटीशन करो ना, सब के सब 95 से ऊपर का सोचो। मैं आपके घर तक बुक्स ला दूंगा, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, लेकिन बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आ जाओ, बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस, ये लो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है सर? 3:2। 3:2। Their capital as on 31st March 2018 after the adjustment of net profit and drawing is rupees 2 lakh and 1,50,000। बताओ मुझे, साफ साफ दे रहा है। Their capital as on 31st March 2018, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या दे दिया सर? क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल, आप दोबारा नहीं पूछना सर, हमें मालूम है आप फिर पूछोगे क्या दिया है सर। अभी बोला था ना आप पूछोगे, आप पूछ रहे हो ना? अरे भाई पूछूंगा, 10 बार पूछूंगा, 10 बार मैं आपसे पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जाग जाओ। सर हम सो नहीं रहे हैं। अरे आप सो रहे हो तभी तो होमवर्क नहीं कर रहे हो। अगर आप जागे होते तो होमवर्क करके नहीं भेजते क्या? आप सो रहे हो। तो ये लो, देयर कैपिटल ऑन 31st March 2018 आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अमाउंटेड टू रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000। और शर्म की बात तो ये है कि आपके पेरेंट्स वो भी आपसे नहीं पूछते कि बेटा होमवर्क नहीं कर रहे। सर रोज पूछ रहे हैं, होमवर्क नहीं भेजते हो, पता नहीं क्यों। आपके पेरेंट्स भी उठेंगे जब दिसंबर आएगा और तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड हैड नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। ये वही केस 1 है, लेकिन बस यहां लफड़ा क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 से केस 1 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है। अभी हम क्या भूल गए? आईओसी। आईओसी कितने परसेंट, मैं भूल गया कितने परसेंट था? आईओसी 8% पर है, इसको भी 8% पर है, नॉट प्रोवाइडेड। नॉट प्रोवाइडेड काट के क्या लिख सकते हो? ओमिशन। हम भूल गए, हमने आईओसी नहीं दिया। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है द पीयर्स नेट प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज 75,000। प्रॉफिट कितना बता रहा है? नेट प्रॉफिट सर 75,000। और भी कुछ बोलता है, हाँ। फिर कहता है द पार्टनर्स हैज विथड्रॉन 24,000 ईच। पार्टनर्स हैज विथड्रॉन 24,000 ईच, यानी ड्राइंग्स बोल रहा है 24,000, और इसकी भी ड्राइंग्स कितनी है सर? 24,000। ये भी दे दिए सर। ड्राइंग्स का क्या करेंगे अभी पता लग जाएगा, आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द साइन बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। अरे एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। अगर सुनो ना मेरी बात, अगर ये क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का लफड़ा ना होता तो ये एक सम चुटकी में ऐसे आप कर जाते, क्योंकि ये फर्स्ट केस है। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव फॉरगेट और यू हैव ओमिटेड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू नीड ओपनिंग कैपिटल एंड द क्वेश्चन इज गिविंग यू क्लोजिंग कैपिटल। क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कहां सर? कहीं प्रॉब्लम नहीं है सर, हमने तो कहा ही नहीं प्रॉब्लम है, ये तो आप ही कह रहे हो सर प्रॉब्लम है। तो पहले वर्किंग नोट बनाओ टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे सर? कुछ भी नहीं। अरे ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। आ जाओ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है सर? क्लोजिंग कैपिटल। किसकी किसकी गिवन है सर? ए की और बी की। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल सर? 2 लाख।
सर आपको कैसे पता लगा ये क्लोजिंग कैपिटल है? अभी तो समझाया मैंने, अभी तो समझाया। यहाँ तो डेट भी वेरी क्लियरली दे रखी थी। उसने साफ तो कहा था A and B are partners in the business sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capitals as on 31st March 2018 after the adjustments of net profit and drawing. साफ साफ बोल रहा है, मैंने भी आपको नोट्स में लिखवाया ना, आफ्टर द एडजस्टमेंट दिया है और डेट भी दी है। तो हम क्या करें सर, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में आते हैं तो हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। यहां हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में आते हुए हम एप्रोप्रिएशन को प्लस करते हैं और यहां हम एप्रोप्रिएशन को जो कि प्रॉफिट है लिखते हैं ना, वो प्रॉफिट बैलेंस प्रॉफिट, अब उसे माइनस कर दें। लेकिन प्रॉफिट है कितना सर, 75,000। कितना प्रॉफिट है 75,000। कौन सी रेशो में, 3:2 में। ये दोनों का 75 नहीं है, पूरी बिजनेस का 75 है। इंटू 3 डिवाइड बाई 5 सर ये 45,000 और यहां 30,000। आओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ। तो 2 लाख प्लस 24,000 माइनस 45,000 आ गई 1,79,000। कितनी आ गई 1,79,000। 1,50,000 प्लस 24,000 माइनस 30,000 ये आ गई 1,44,000। बस इसके बाद इक्वेशन सिंपल हो गया। ओपनिंग कैपिटल निकल गई, क्या निकली सर, क्यों पूछते हो ऐसे आप बार बार, ओपनिंग कैपिटल। अब क्या बनाएंगे सर, मालूम है ना, टीएस से बनाएंगे। कितने कॉलम बनेंगे सर, 3 कॉलम। क्यों 3 कॉलम, क्योंकि 2 पार्टनर है सर। इसका नाम क्या है जो आप बना रहे हो सर, टीएस। टीएसए का मतलब सर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, और ये क्या है सर, वर्किंग नोट। यहां क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। सर आप कैसे कैसे आज क्वेश्चन पूछ रहे हो सीआईडी की तरह, तो कोई बात नहीं। अगर करेक्टली काम होता तो क्या दिया जाता सर, आईओसी। कितना एट 8% पर एनम। आईओसी इस पे कैलकुलेट होगा। 1,79,000 का 8%, 1,79,000 का 8% ये आता 14,320। किस पे कैलकुलेट होगा, 1,79,000 इंटू 8/100 और उसका कितना आएगा 1,44,000 इंटू 8/100। सर ये क्यों लिख रहे हो सर आप, हमें मालूम है कि ओपनिंग कैपिटल भी दिया जाता है। अरे आप भूल नहीं जाना, आप प्लीज भूल नहीं जाना। 11,520 प्लस 11,520 प्लस 14,320 ये है गलती, 25,840। और रॉन्गली क्या हुआ 25,840 को हमने बांट दिया कौन सी रेशियो में, 3:2 में, इंटू 3 डिवाइड बाई 5 ये आ गया 15,504। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 15,504 और इसका कितना आएगा 25,840 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 ये आएगा 10,336। लो इसे करेक्टली मिलना चाहिए था 14,320, हमने रॉन्गली दे दिया 15,504। ज्यादा दिया कि कम सर, ज्यादा दिया, इससे ले लो। और ये सर उसे मिलना चाहिए था 11,520, हमने दिया 10,336। सर ज्यादा दिया कि कम, कम दिया, इसे दे दो, एंट्री पास कर लेना। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आज आपका होमवर्क है, आज मैं और आगे नहीं पढ़ा सकता, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी आप आगे कर सकते हो। आज का आपका ये होमवर्क है, आप करना आज क्वेश्चन नंबर 62 और 63। 62 के अंदर उसने कहा एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन नंबर 61A, 61B एंड 61C
अगर फिक्स कैपिटल हो तो फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की कोई समस्या नहीं। जो कैपिटल गिवन है वही हमारी ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस में ओपनिंग क्लोजिंग एक ही है। ठीक है, तो चलो आप ये कर सकते हो। 62 क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप आज 61A, 61B, 61C दोबारा से, और 62 और 63, इनफैक्ट 64 भी आप कर सकते हो। आप 64 भी कर सकते हो। तो आज का आपका जो होमवर्क है, मैं कहा लिखूं सर? यहां लिख दो, यहां होमवर्क वो है 61A, 61B, 61C, 62, 63 और 64 आपका आज का होमवर्क है। ये आप आज इतने सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आप करो। और हाँ, एक भी एडिशनल क्वेश्चन मत छोड़ना बच्चों। कोई एडिशनल क्वेश्चन समझ ना आए तो रट्टाफिकेशन मत करना। आपके सर अभी जिंदा हैं, आप अपने सर से पूछो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, लेकिन रट्टा मत मारना, रट्टाफिकेशन मत करना। ऐसे नहीं तो ऐसे कर दूं, ऐसे नहीं तो ऐसे मत करना। समझ के काम को करना। मैं हूं आपके लिए, आप मेरा यूज करो ना। मैंने कब मना किया? आप मुझसे, अरे आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो मेरा यूज करोगे। और बिना डाउट्स के अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो फिर आप पढ़ नहीं रहे, फिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, अकाउंट्स में डाउट्स आते ही नहीं, पर डाउट्स तो होने चाहिए, आपको पता तो लगना चाहिए, कहीं तो आप फंसने चाहिए। और फिर मैं इतना अच्छा अगर पढ़ाता हूं कि आपके डाउट्स नहीं आते, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते? फंस गए ना? हाँ सर आज हम कर देंगे। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और साथ साथ पढ़ते रहो और एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय बच्चों, कल मिलेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों।